ओके, सो वेलकम बैक गाइज. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेक्शन 34 जहाँ पे हम लोग क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स की बात करेंगे. क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स अंडर जीएसटी. सो सेक्शन 34(1) वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव बीन इशूड एंड बिकॉज ऑफ एनी रीज़न. अब देखो गाइज, आपने किसी कस्टमर को टैक्स इनवॉइस इशू किया है, ठीक है. अब किसी रीज़न की वजह से क्या होता है, आप किसी रीज़न की वजह से जो इनवॉइस का अमाउंट था ना वो डिक्रीज़ होता है या कम होता है, इसे डिक्रीज या फॉल इन टैक्सेबल वैल्यू. एक तो आपकी वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू डिक्रीज होती है या आपका टैक्सेबल अमाउंट डिक्रीज होता है. द सप्लायर में इशू टू द रेसिपिएंट वन और मोर क्रेडिट नोट्स. तो सप्लायर जो है वो रेसिपिएंट को क्रेडिट नोट्स इशू कर सकता है. ओके, फॉर सप्लाईज मेड इन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. आप प्रेजेंट फिनेंशियल ईयर में आपने जो सप्लाई किया है आप उसी के लिए क्रेडिट नोट्स भेज सकते हैं. समझ में आया? यस. कुछ तो डिफरेंट टाइप लग रहा है कि ऐसा कैसे कि सेम फाइनेंशियल, बट गाइस ये जो रूल है वो तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा और इस रूल को फॉलो भी करते ही है. ओके, नेक्स्ट सेक्शन 34(2). सेक्शन 34(2) अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इशूज अ क्रेडिट नोट शैल डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ. अब देखो गाइस, अगर आपने क्रेडिट नोट इशू करी अपने कस्टमर को ना, तो आपको उस क्रेडिट नोट की डिटेल्स, ठीक है, द डिटेल्स ऑफ सच क्रेडिट नोट, वो आपको अपने नेक्स्ट रिटर्न में, जब भी आप इशू करने के बाद जो नेक्स्ट रिटर्न फाइल करोगे जीएसटी का, उसमें आपको उसकी डिटेल देनी पड़ जाएगी. और लेट से लेट गाइस उसकी डिटेल आप कब तक दे सकते हो, बट नॉट लेटर देन द सितंबर मंथ रिटर्न, ठीक है, फॉलोइंग द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर. एंड टैक्स लाइबिलिटी शैल बी एडजस्टेड अप्रोप्रिएटली. तो गाइज देखो इसमें क्या होता है, आपने क्रेडिट नोट इशू कर दी जिस साल में आपने क्रेडिट नोट इशू की गाइज, ओके, उस फिनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद जो नेक्स्ट सितंबर मंथ का रिटर्न आएगा, ठीक है, उस रिटर्न तक आप कभी भी इस क्रेडिट नोट का इफेक्ट अपने रिटर्न में शो कर सकते हो, ठीक है. और उस बेसिस पर आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी डिक्रीज की जाएगी. ओके, नेक्स्ट सेक्शन 34(3) व्हेन वन और मोर टैक्स इनवॉइस. अब गाइज हम डेबिट नोट की बात करेंगे. सो व्हेन वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव बीन इशूड एंड बिकॉज ऑफ एनी रीजन देयर इज अ राइज, ठीक है. अब देखो, क्योंकि हम डेबिट नोट की बात करने वाले हैं तो अमाउंट राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इन टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट. The supplier may issue to the recipient one or more debit notes. Okay guys, फिर से 34(3) क्या बोल रहा है? 34(3) any registered person who issues a debit note with respect to supply of goods or services shall declare the details of such debit note in the return in the month during which it is issued. जब इशू किया तब आप उसको रिटर्न में ले लो and the tax liability to be adjusted. Okay. Now, the credit notes are not permitted to be issued in case of secondary discounts. अब देखो गाइज, आपका ट्रांजैक्शन हो गया, आपका डील हो गया, सब हो गया, पेमेंट हुआ नहीं था, कुछ टाइम बाद आपने अपने कस्टमर को कुछ स्पेशल डिस्काउंट दे दिया, ठीक है. आपको पैसों की ज़रूरत थी तो आपके कस्टमर ने बोला कि थोड़ा डिस्काउंट देते होंगे तो फिर अब मैं आपको पेमेंट जो है जल्दी कर देता हूँ. तो ऐसे केस में आपने उसको कुछ सेकेंडरी डिस्काउंट दिया है, ठीक है. तो ऐसे सेकेंडरी डिस्काउंट के लिए आप क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते हो. क्रेडिट नोट्स आर नॉट परमिटेड टू बी इशूड इन केस ऑफ सेकेंडरी डिस्काउंट आर अलाउड बाय सप्लायर सिंस द टैक्स लायबिलिटी डज नॉट गेट रिड्यूस. क्योंकि ऐसे केस में गाइस टैक्स लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस नहीं हो सकती. ओके, यस, बट द सप्लायर कैन इशू फिनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ सप्लाई पेएबल बाय रेसिपिएंट टू सप्लायर. लेकिन गाइस देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी बताता हूँ. यहाँ पे तो जीएसटी एक्ट में, जीएसटी लॉ में बोल दिया कि ऐसा अगर सेकेंडरी डिस्काउंट होगा तो हम आपको क्रेडिट नोट इशू नहीं करने देंगे अंडर जीएसटी. समझ में आया? लेकिन गाइस मेरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें तो गाइस फिर टैली नहीं होगा ना. देखो, मुझे किसी कस्टमर से 50,000 रुपीज़ लेने थे, मैंने उससे अर्जेंटली पैसे मांगे तो उसने बोला सर 45,000 ले लो, 5,000 का मुझे डिस्काउंट दे दो आप, क्योंकि मैं आपको पेमेंट अर्जेंटली कर रहा हूँ. तो मैंने बोला भाई ठीक है तू कर दे, 45 दे दे चल.
तो गाइस अब 5,000 का डिफरेंस रहेगा ना मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसका क्या करूँ मैं, क्योंकि जीएसटी में तो बोल दिया कि तू क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकता है। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर रखने के लिए मैं एक फिनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट जो है वो मैं इशू कर सकता हूँ। गॉट इट गाइज? यस। उसके अलावा गाइज मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथोराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स, सेक्शन 32 बोलता है कि कोई भी यूआरडी पर्सन शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स अंडर दिस एक्ट। कोई भी ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है वो कोई भी टैक्स जो है कलेक्ट नहीं करेगा अंडर जीएसटी के नाम से कोई भी टैक्स वो कलेक्ट नहीं करेगा। उसके अलावा नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल कलेक्ट टैक्स एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, और रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स कलेक्ट करेगा तो इस एक्ट की प्रोविजंस के हिसाब से ही करेगा, अपने मन से कुछ भी नहीं करेगा। ओके, नाउ सेक्शन 33 में द अमाउंट टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट्स। रजिस्टर्ड पर्सन शैल इंडिकेट इन ऑल डॉक्यूमेंट्स, क्या रजिस्टर्ड पर्सन शैल इंडिकेट इन ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू असेसमेंट, टैक्स इनवॉइस एंड अदर लाइक डॉक्यूमेंट्स द अमाउंट ऑफ टैक्स। अब ये गाइस देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सेक्शन 33 बोलता है कि आप अपने जो भी जीएसटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, रिलेटिंग टू असेसमेंट ऑफ टैक्स या आपका टैक्स इनवॉइस हो या सिमिलर दूसरे डॉक्यूमेंट्स हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, द अमाउंट ऑफ टैक्स शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्राइस एट विच सप्लाई इज मेड। ठीक है, तो आपका टैक्स जो है वो एडिशनली रहेगा। टैक्स शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्राइस एट विच सप्लाई इज मेड। ठीक है।